नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की छत गिरी। 18 जुलाई को पीएम ने किया था उद्घाटन। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष की मांग। पीएम मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर बोले। चोरी करने आए 500 का नोट छोड़ गए। राजस्थान में एमएसपी पर उपज खरीद का आज आखिरी दिन। और विधवा व एकल महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1000 रुपये पेंशन। और अब खबरें विस्तार से। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत गिर गई। 18 जुलाई को ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। रविवार को बारिश के बीच इस टर्मिनल के बाहरी स्ट्रक्चर की छत गिर गई और इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी आजकल किसी भी चीज़ का उद्घाटन कर देंगे, चाहे वो अधूरा हो या फिर कम गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एयरपोर्ट, ब्रिज, ट्रेन ही क्यों ना हो। टैक्स पेयर्स और आम जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। न्यू इंडिया में कामकाज की बुरी हालत है। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे 12 बजे के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस हो गई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसद मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। दिल्ली में एक पूर्व इंजीनियर के घर चोरी की अजीबोगरीब घटना हुई, जहां चोर घुसे तो चोरी करने थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद चोरों ने लौटते समय घर के दरवाजे पर 500 रुपए का नोट छोड़ दिया। ये बात खुद घर के मालिक रिटायर्ड इंजीनियर ने पुलिस को बताई। चोरी की घटना के बाद वे उसकी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मामला रोहिणी के सेक्टर 8 का है, जहां 80 साल के रिटायर्ड इंजीनियर एम रामकृष्ण अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। घटना 20-21 जुलाई की रात को हुई। 19 जुलाई की शाम रामकृष्ण पत्नी के साथ गुरुग्राम में रहने वाले अपने बेटे से मिलने गए थे। 21 जुलाई की सुबह उन्हें पड़ोस से फोन आया कि उनके घर में चोरी हो गई है। वो तुरंत अपने घर पहुंचे, जहां उन्हें मेन डोर का ताला टूटा हुआ मिला। राजस्थान सरकार ने सरसों की एमएसपी पर खरीद 10 दिवस के लिए बढ़ाई थी, जो आज पूरी हो जाएगी। जानकारों की माने तो बीते दिन तक 2,44,000 किसानों से 6,27,000 मीट्रिक टन सरसों और चना की खरीद हुई है। 1,73,000 किसानों को 2,333 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस बार 30% ही खरीद हुई है। 2 बार केंद्र ने उपज की खरीद बढ़ाई है। इसके बावजूद सरसों और चना खरीद केवल 30% ही हुई है। राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 लाया गया है। ये विधेयक पारित होने के बाद से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें हर वर्ष 15% बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। सावन के तीसरे सोमवार को शिवजी के जलाभिषेक के लिए अलसुबह से ही भक्तों की कतारें लगी। मंदिरों में तड़के से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने दूध मिले जल से शिवजी का अभिषेक कर बिल्व पत्र अर्पित किए। शाम को मंदिरों में भोलेनाथ की विशेष झांकी के दर्शन होंगे। झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्त तड़के 4 बजे ही मंदिर पहुंच गए। इससे मंदिर के बाहर तक लंबी कतारें लग गई। आरएएस भर्ती 2021 के पहले चरण के साक्षात्कार मंगलवार तक पूरे होंगे। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वितीय चरण के साक्षात्कार शुरू करेगा। आयोग ने 988 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 20 और 21 मार्च को आरएएस मेंस परीक्षा 2021 कराई थी। इनमें आरएएस के 363 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 625 पद शामिल हैं। बीते साल 30 अगस्त को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम में कुल पदों की
एवज में 2174 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया था। राजस्थान में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटर्स को डायरेक्ट लुभाने के लिए मौजूदा गहलोत सरकार हर छोटी से लेकर बड़ी फ्लैगशिप स्कीम को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर रही है। करीब 1.5 माह पहले ही सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को एक बड़ा आयोजन करके सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की थी, लेकिन अब वापस ऐसा ही एक प्रोग्राम दोबारा किया जा रहा है। 25 जुलाई को प्रस्तावित इस कार्यक्रम में 37 लाख अभ्यर्थियों को 2 माह की सब्सिडी एक साथ उनके बैंक खातों में क्रेडिट की जाएगी। वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फैशन शो, राजस्थान प्राइड फैशन वीक और ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस प्राइड ऑफ राजस्थान का फिनाले 30 जुलाई को जयपुर में आयोजित होगा। होटल सफारी में इसके फिनाले वीक की जानकारी दी गई है। इस मौके पर शहर की प्रसिद्ध डिजाइनर प्रियंका गोयल की डिजाइन्स को मॉडल स्नेहा चतुर्वेदी, आयुषी बनसिया, प्रांजलि मीना और रिया दोई ने शोकेस किया। इसमें देश भर के 16 नामचीन डिजाइनर्स अपना लेटेस्ट फेस्टिवल कलेक्शन शो करेंगे। जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के अवसर पर फूल बंगला की झांकी सजी। कोलकाता और वृंदावन से आए फूलों से ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान को 56 भोग लगाए गए। इस अवसर पर मंदिर परिसर में ही दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप तुलसी, नीम सहित अन्य गुणकारी 1100 पौधे बांटे गए। महंगाई के दौर में लोगों के लिए इंदिरा रसोई सहारा बनी हुई है। लोगों को सस्ते दामों पर भोजन मिल रहा है। झुंझुनू में इंदिरा रसोई में भोजन करने वालों की तादाद बढ़ गई है। घर की बात करें तो महंगाई के इस दौर में एक थाली करीब 30 से 40 रुपए से कम नहीं बैठ रही है। इसमें एक दाल, एक सब्जी, रोटी और अचार शामिल है, लेकिन इंदिरा रसोई पर मात्र 8 रुपए में ये भोजन मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर रोजाना करीब 5000 लोग भोजन कर रहे हैं। वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया है। सील वजुस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। शुरुआती 2 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर की पैमाइश की गई। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए। वजुस्थल को छोड़कर परिसर के हर पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई। नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया। चारों ओर के दीवारों की फोटो वीडियोग्राफी की गई। सीढ़ियों पर लगे पत्थर के सैंपल लिए गए। ज्ञानवापी के सभी कमरों और बरामदे की फोटो वीडियोग्राफी की जा रही है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा बिना सीएम के चेहरे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी की तरफ से पीएम मोदी ही चुनाव में चेहरा होंगे। चुनाव के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से सीएम फेस घोषित करने की मांग करते रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे के धुर विरोधी कैंप के नेता इस मांग का विरोध करते रहे हैं। राज्य के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे हैं कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जबकि राजे कहते हैं कि वे 36 कौम के नेता हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की धाक पर्यटन नगरी के रूप में देश दुनिया में कायम है और प्रतिवर्ष करीब 10 लाख सैलानी देश विदेश से घूमने यहां पहुंचते हैं और उनके लिए साफ सफाई व्यवस्था बहुत अहम मानी जाती है। इसके अलावा जैसलमेर की आबादी करीब 90,000 तक आंकी जा रही है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इन दिनों प्रदेश भर के 176 स्थानीय निकायों में सफाई कर्मियों की जो भर्ती की जा रही है, उसमें जैसलमेर की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के लिए 42 नए सफाई कर्मियों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है, जबकि जैसलमेर के पोखरण उपखंड की नगरपालिका में 57 कार्मिक भर्ती किए जाएंगे। इंडियन रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। साउथ ईस्ट रेलवे ने 1000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।